Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT classroom. Today we are going to learn our second chapter, that is Nelson Mandela Long Walk for Freedom, from the book First Flight, class 10th. तो सबने जो है नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने, अब यहाँ पे जो हमारा जो टाइटल है क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबे कदम। और सबको पता है नेल्सन मंडेला ने जो है रंग भेद, सबको पता है कि किस तरह से जो है अफ्रीका में जो है रंग भेद की जो है किस तरह से जो है फर्स्ट टाइम जो है जब नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन कांग्रेस जो पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उनकी पार्टी ने लाइफ टाइम जो है स्ट्रगल करने का जो है एक संकल्प लिया था। और किस तरह से वो 3 साल तक जो है कहाँ रहे थे, प्रिजन में रहे थे। और फिर 1994 में जब इलेक्शन हुए थे तो उनकी पार्टी जो थी, और उनकी पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने जो है 400 में से उनको 292 जो है वोट्स मिले थे। तो फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने किस तरह से जो है एपार्थाइड, जो किस तरह से जो है रंग भेदी, क्योंकि वहां पे क्या था कि 3 सेंचुरी के बाद जो है फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक्स ने जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, नेल्सन मंडेला बने। और उनको जो है 1994 में जब इलेक्शन हुए थे तो किस तरह से 400 में से 292 जो है वोट्स पड़े थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो साउथ अफ्रीका के। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो किस तरह से वहां पे जो है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग जो वहां पे बनी हुई थी, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, तो वहां पे जो है सेरेमनी जो है की जा रही थी, क्योंकि इतने साल से जो है वहां पे जो है व्हाइट रूल चल रहा था। व्हाइट रूल मीन्स जो व्हाइट पीपल ने जो है वहां पे राज कर रहे थे। और किस तरह से जो है 3 शताब्दी के बाद जो है फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक जो है ब्लैक प्रेसिडेंट जो है नेल्सन मंडेला बने। और उन्होंने, और उसी को जो सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से पूरे वर्ल्ड में जो है लोग जो है वहां पे कहाँ पे, प्रिटोरिया में जो है इकट्ठे हो रहे थे और इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो किस तरह से वहां पे कौन कौन आया था और किस तरह से वहां का जो माहौल था एकदम चेंज हो गया था, किस तरह से वहां पे जो व्हाइट रूल्स कर रहे थे, अब जो है उनको अपनी धरती पे जो है स्वतंत्रता किसने दिलाई थी, नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने। तो उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो ये हमने पढ़े हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, ठीक है। दिस इज योर सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबे कदम स्वतंत्रता के लिए। ये इनका किसमें से ले रखा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। और उसमें से जो है उन्होंने ये एक जो है सेरेमनी इनॉग्रेशन जो है वो यहाँ पे जो है एक उसका पार्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। बिफोर वी रीड, तो हमें ये पढ़ना है, एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अब एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जाति के आधार पर जो है, सबको पता है अफ्रीका में जो है काफी जो है शुरू से जो है ब्रिटिश रूल चल रहा था वहां पे, जैसे व्हाइट रूल कर रहे थे वहां पे। तो एपार्थाइड, तो इसका मतलब क्या है कि रंग भेद एक क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स राजनीतिक पद्धति है, सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, रंग भेद। दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि पीपल को जाति के आधार पे जो है क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। किसके आधार पे, जाति के आधार पे उनको के अनुसार अलग थलग करती है। अब यहाँ पे पूछा है, कैन यू सी विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो दैट सच ए पॉलिटिकल सिस्टम until very recently, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका में तो चल ही रहा है रंगभेद का, एपार्थाइड का रंगभेद। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसकी वजह से जो है उनको जो है कई सालों से जो है कई सेंचुरी से जो है वो उनके अंडर में जो है एक तरह से जो है उनको क्या बना देते हैं कि अपना
अंडर में काम कराते रहते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके पार्टी का नाम क्या था? ANC, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। अब उन्होंने जो है क्या संकल्प करा था कि लाइफ टाइम जो है पूरा किसके अगेंस्ट लड़ेंगे? अफ्रीकी कांग्रेस ने रंग भेद के विरुद्ध जो है जीवन मतलब पूरे लाइफ टाइम जो है उनके साथ जो है फाइट करेंगे अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, किसने? नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स, सॉरी 3 इयर्स बोले थे मैंने, 30 इयर्स है, 30 साल, 30 इयर्स इन प्रिजन। तीस साल उन्होंने अपने किस में बिताए बताओ? प्रिजन में बिताए, कैद रहे वो वहां पे, उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। और 30 साल, लाइफ के 30 इयर्स सबको पता है कितने प्रीशियस होते हैं 30 इयर्स। तो 30 इयर्स ही स्पेंड कहाँ बिताए उन्होंने? कारावास में बिताए 30 साल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब 1994 में क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए डेमोक्रेटिक। अब सबको पता है इंडिया भी क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है इंडिया? एक डेमोक्रेटिक, जिसमें प्रजातांत्रिक जो है क्या होते हैं? प्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं, जनता जो है चुनती है। तो वहां पे भी जो है 1994 में जब डेमोक्रेटिक जो है इलेक्शंस हुए, प्रजातांत्रिक जो है इलेक्शंस हुए 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और 1994 में जो है ब्लैक प्रेसिडेंट जो है न्यू नेशन के कौन बने? नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अब जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिया गया है उसमें से उनकी ऑटोबायोग्राफी से, आत्मकथा से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबे कदम किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेशन, और जो अब कितने सालों के बाद जो है उनको जो एक फ्रीडम मिली है साउथ अफ्रीका को, तो वहां पे जो इनॉग्रेशन का जो सेरेमनी जो मनाई जा रही थी, तो उसको यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने किस तरह से बताया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गेस प्लीज। अब हम इसको जो है कहाँ से, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। तो 10 मई 1994 की बात जो है यहाँ पे की गई है, और 1994 में ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, और जिसमें जो है इनकी पार्टी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी इनकी, उसकी जीत हुई थी। और उनको 292 बोले थे मैंने, 252, इट्स 252 वोट जो है उनको पड़े थे आउट ऑफ 400, तो मोर देन 50%। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेल्सन मंडेला, मंडेला क्या है? बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। कब बने थे वो? 1994 में, जब डेमोक्रेटिक, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. 3 centuries, तीन शताब्दी के बाद जो है कौन बने थे? नेल्सन मंडेला जो है पहले जो है प्रधानमंत्री बने 3 शताब्दी के बाद। कितने बार? 3 centuries, centuries में शताब्दी। तो 3 शताब्दी के बाद जो है कौन बने थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। व्हाइट रूल का मतलब क्या होता है? इसमें यहाँ पे क्यों लिखा हुआ व्हाइट रूल? व्हाइट रूल मीन्स व्हाइट पीपल रूल्ड बाय व्हाइट पीपल, गोरे लोगों का, क्योंकि रंग भेद की जो है वहां पे इसी के कारण जो है उनको जो है स्लेव बना दिया गया था उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सफेद जो है इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ व्हाइट पीपल, सफेद लोगों का जो है वहां पे क्या था? शासन था। किसका था? व्हाइट रूल था। तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट रूल? रूल्ड बाय व्हाइट पीपल।
मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जैसे मैंने पहले भी बताया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400। 400 में से जो है उनको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नेल्सन मंडेला, जिससे आपको याद भी होता जाएगा। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है, आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। और कहां के बने थे? साउथ अफ्रीका के। अब उनको कितनी सीट मिल गई थी? 400 में से 252। जब वहां पे इलेक्शन हुए 1994 में, अब ये भी याद रखते रहे, सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में कि इतनी सेंचुरी से, 3 centuries से, 3 शताब्दी से जो है वहां पे व्हाइट रूल चल रहा था, और जबकि उन्हीं की अपनी धरती थी साउथ अफ्रीका की, तो वहां पे जो है रंग भेद जो है के कारण जो है वहां पे काले और गोरे का जो चल रहा था, वहां रंग भेद चल रहा था, तो उसके कारण जो है वहां व्हाइट रूल चल रहा था। और 1994 में जब इलेक्शन हुए तो दे वन, इनकी पार्टी ने जो है वो जीता। कितने वोट से जीता? वो यहाँ पे जो है 252, दे गॉट 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, अब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी टू प्लेस इन द यूनियन, अब ये भी याद रखना, आगे क्वेश्चन है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर बोलते हैं कि ऐसा जो हॉल सा था जिसमें रूफ नहीं होती है, जिसमें क्या होता है? रूफ नहीं होती है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। ए थिएटर विदाउट रूफ, अ थिएटर विदाउट रूफ, जिसमें जो है एक थिएटर था और उसमें रूफ नहीं होती है, और यूनियन बिल्डिंग थी एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और आज जो है वहां पे जो है सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है मनाई जा रही थी एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। और बहुत सारे जो है वहां पे पॉलिटिशियंस सारे एंड डिग्नेटरी सारे हैं फ्रॉम मोर देन 140। और कितनी कंट्रीज के आ रहे थे? मोर देन 140 कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार की जो 140। और फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की जो है, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो है इतने लोग जो है इकट्ठे हो रहे थे। किस लिए हो रहे थे? क्योंकि फर्स्ट जो है ब्लैक जो है प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जो है उस दिन क्या शपथ समारोह था उनका, इनॉग्रेशन सेरेमनी मनाने के लिए। अबाउट कितने थे? 140 कंट्रीज, मोर देन। तो कितने लोग आ रहे थे यहाँ पे? मोर देन 140 कंट्रीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं ऐसा हुआ था, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने जो है सर नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, और जब उन्होंने एड्रेस करा था, जब बताया था, तो उन्होंने कहा कि कभी भी जो है हिस्ट्री में जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने लोग जो है इकट्ठे हुए थे उनकी धरती पे, ठीक है। Duplicate scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks। अब जो यहाँ पे जो है बहुत उत्साह से जो है एक जो सीन था वहां पे, उत्सव का जो सीन था, सब लोग जो है बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे थे। Duplicate scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks। और बहुत सारे लोग थे, कुछ जो थे, क्योंकि वहां पे ब्लैक व्हाइट तो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे, व्हाइट की तो, ब्लैक की जो है वो धरती थी, तो ब्लैक से, व्हाइट से, एंड कलर्ड सेरेमनी, और भी रंगों के जो लोग थे वहां पे इकट्ठे हो रखे थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन, कितने हैं ये पे? 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और 1 लाख से ज्यादा जो है अफ्रीकन मैन, वुमेन, क्योंकि उनको फ्रीडम मिला था, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति के, सैंग एंड डांस विद जॉय, सब खुशी से जो है नाच रहे थे, क्योंकि अभी तक जो है उनके ऊपर किसका राज हो रहा था? व्हाइट रूल था। तो आज फर्स्ट टाइम जब वहां पे जो है नेल्सन मंडेला ने ही वन द, कितनी सीट जीती थी अंदर डेमो, फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने 252 जो है ना सीट्स मिली थी आउट ऑफ 400
तो फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो है वो फर्स्ट टाइम उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पार्टी ने जो है जीत करी थी। तो वहां पे जो एक उल्लास का जो है माहौल था इनॉग्रेशन, और पूरी दुनिया से जो है 140 कंट्री से जो है लोग वहां पे आ रखे थे, कुछ व्हाइट थे, कुछ ब्लैक थे और कुछ कलर डिफरेंट कलर के लोग थे, क्योंकि ये नहीं है कि बहुत ज्यादा व्हाइट थे और बहुत ज्यादा ब्लैक थे। ठीक है, तो दे आर सेलिब्रेटिंग, क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग। और जितने भी अफ्रीकन मैन थे, अप्रोक्स 1 लाख जो है अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सब कर रहे थे खुशी से, क्योंकि उससे पहले व्हाइट रूल था तो कोई उनको गाने नहीं देता था, डांस नहीं करने देता था, खाली वर्क कराते रहते थे उन्हें। तो सब जो है खुशी से क्या कर रहे थे, गा रहे थे, गाना गा रहे थे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि मैच करना है आपको, किसके साथ जो है क्या मैच करना है। तो अगर इसको अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो बाद में भी इसको कर सकते हैं। जैसे पहला है ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, कि एक रेनबो सबको पता है 7 कलर्स से बनता है। तो यहाँ पे पूछा है ये रेनबो गैदरिंग, मतलब डिफरेंट कलर के लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। तो इसके साथ क्या मैच होगा, ए ब्यूटीफुल कमिंग टूगेदर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर, तो फर्स्ट के साथ क्या आएगा, ये आएगा आपका अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिफरेंट कलर्स के, ब्लैक भी थे उसमें, व्हाइट भी थे, और डिफरेंट कलर के लोग जो है इकट्ठे हो रखे थे, तो इट लुक्स लाइक अ रेनबो। तो सेकेंड है द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, तो इसमें आएगा सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। ठीक है, थर्ड है बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वहां पे ये हो रहा था, तो इसके साथ आएगा फील डीपली। थर्ड के साथ क्या आएगा, फील डीपली इमोशनल हो रहे थे सारे लोग जो है, इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि 3 शताब्दी के बाद जो है, सेंचुरीज के बाद जो है उनके धरती पे जो है व्हाइट रूल जो है खत्म हो रहा था। रीसाइलेंस दैट डिफाइज, ठीक है, रीसाइलेंस दैट डिफाइज अ ग्रेट, तो इसके साथ ये मैच होगा। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ए हाफ स्क्रीन। तो ये यहाँ पे जो है मैच करके बता दिया मैंने। तो आगे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैरा। 10th मई, अब कब की बात हो रही है, 10th मई की बात हो रही है, 10 मई की बात हो रही है। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कि 10 मई का जो है उदय, डॉन माने उदय, ब्राइट एंड क्लियर कैसा था, क्योंकि इतने सालों बाद जो है उनकी धरती को क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी। तो उनको क्या लग रहा था कि 10 मई का उदय जो है कैसा था, शानदार था और क्लियर था, बहुत ब्राइट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि besieged मीन्स सराउंडेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, खुशी से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या लग रहा था, पिछले कुछ दिनों से मुझे जो है अपने आप कह रहे हैं आई हैड, कि मुझे ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था उनको, कि मुझे जो है कुछ उच्च पद के लोगों का जो है, संसार के जो है, जो नेता से जो है, डिग्निटीज हैं, जो बड़े बड़े उच्च नेता, डिग्निटरीज में ने बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, एंड वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो है वर्ल्ड के, संसार के जो लीडर्स हैं, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, और सब जो है दूर दूर से क्या आ रहे थे, पूरा जो उनका वो क्या था, पूरा उससे सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए जो है, जैसे अभी मैंने बताया था, मोर देन 140 कंट्रीज से जो है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे बड़े बड़े जो है नेता लोग, जो है उच्च जो है पदाधिकारी और लीडर्स जो है, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और उद्घाटन जो हो रहा था उसके लिए जो है, उद्घाटन समारोह में जो है आ रहे थे सब अपना पे रिस्पेक्ट करने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी the largest gathering
ever of international leaders on South African soil. पहली बार साउथ अफ्रीकन जमीन में, सॉइल में पहली बार इतने जो है अंतरराष्ट्रीय नेता जो हैं, इससे पहले कभी भी गैदरिंग में जब इकट्ठे हुए थे, कहाँ पे, अफ्रीकन, क्योंकि इससे पहले क्या था, उन्हीं का राज था, तो कोई भी जो है पूरे जो है वर्ल्ड से जो है ज्यादा लोग नहीं आते थे। तो अभी ये फर्स्ट टाइम जब नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब जीती है 1994 में, तो फर्स्ट टाइम वो कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा में बताया, उसका एक पार्ट है ये। तो उन्होंने बताया कि इनॉग्रेशन समारोह में फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा जो थी लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी उनकी अफ्रीकन सॉइल में। The ceremonies took place in the lovely sandstone. अब वो कह रहे हैं कि जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पे सेलिब्रेट हो रही थी, प्रिटोरिया में। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में, वहां पे जो है ये सेरेमनी। एम्फी थिएटर, जैसे अभी मैंने बताया, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक है बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं होता, ओपन एरिया, ऊपर से जो है रूफ नहीं रहती है, खुला रहता है, बिल्डिंग होती है, वॉल्स होती है, बट विदाउट रूफ, विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स, बहुत सारी जो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पे आ जाए, टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे सेरेमनी जो है मनाई जा रही है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि एक बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है, सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया फॉर डिकेड्स। फॉर डिके मीन्स क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 years। डिके मीन्स पीरियड्स ऑफ 10 years। दशक, ठीक है, कई दशकों से जो था, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, और इतने समय से जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि व्हाइट रूल था, तो इसमें किसका अधिकार था, ब्रिटिश का, व्हाइट का था, व्हाइट रूल का तो जो था यहाँ पे क्या था, अधिकार था। इतने दशकों से जो है सुप्रीमेसी वही कर रहे थे, उन्हीं का जो है यहाँ पे अधिकार था, उन्हीं का, व्हाइट का। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और पहली बारी जो है यहाँ पे जो है रेनबो गैदरिंग, जैसे मैंने पहले बताया, रेनबो, रेनबो मीन्स डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट नेशंस के जो हैं लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, गैदर हो रहे थे। एस्टैब्लिश मैंने, इंस्टॉलेशन मैंने एस्टैब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो हैं लोग जो थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो हैं यहाँ पे लोग आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था वहां पे, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रेनबोज, ऐसा लग रहा था इंद्रधनुष के समान जो है विभिन्न रंगों और राष्ट्रों का जो है समूह वहां पे स्टैब्लिश हो रहा है। पहली बारी जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक जो है नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट वहां बनने जा रही थी, क्योंकि दशकों से जो है कौन वहां पे राज कर रहा था, रूल कौन कर रहा था, व्हाइट रूल चल रहा था, कि पीपल जो है व्हाइट रूल, जो सुप्रीमेसी भी उन्हीं की चल रही थी, सारे काम जो है वो अपने आप करते थे। और सबसे पहली बारी जो है रंग भेदहीन, नॉन रेशियल, रंग भेदहीन जो है गवर्नमेंट जो है फर्स्ट टाइम वहां पे बनी थी, और इतने सारे लोग आ रखे थे वहां पे, एम्फी थिएटर में इकट्ठे हो रहे थे, और पूरी सेरेमनी कहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे, ये क्वेश्चन कहाँ चल रहा था, एम्फी थिएटर पे चल रहा था, सैंडस्टोन का वो बना हुआ था, और कहाँ पे था ये, प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग में जो है, वहां पे जो है बहुत सारे लोग रंग बिरंगे जो आ रखे थे वहां पे डिफरेंट कंट्रीज के, तो ऐसा लग रहा था रेनबो। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब वहां पे उस दिन जो है बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑटम क्या था,
ऑटम डे था। आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो था किसके साथ आया वहां पे, अपनी लड़की जिनानी के साथ। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डॉटर? जिनानी। तो वो बता रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, क्योंकि इतने साल तक 30 साल तो उन्होंने अपने कहाँ पे बिताए थे, स्पेंड इन द प्रिजन, जेल में, कारावास में जो है बिताए थे अपने 30 साल ऑफ लाइफ, ऑफ हिज लाइफ। तो 30 साल जो है बहुत प्रेशियस होते हैं। वो बिताने के बाद जब फर्स्ट टाइम उनको डेमोक्रेटिक जो पार्टी जो थी उनकी, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उनकी, फर्स्ट टाइम जो है वहां पे जीती थी दशकों के बाद। 3 सेंचुरी के बाद जो है वो किस तरह से वहां के जो है क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो कह रहे हैं जब वहां पे सेरेमनी हो रही थी तो उनके साथ कौन था, एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था, जिनानी। ऑन द पोडियम, अब पोडियम सबको पता है स्टेज में जो है लगा रहता है पोडियम, तो उसमें जो है स्टेज में जो है मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। जो फर्स्ट जो है वहां के सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, मिस्टर जी क्लर्क। सबसे पहले शपथ किसने ली थी, ये कौन थे, सेकंड प्रेसिडेंट। ये सब किस में लिखा हुआ, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ कि जब वो वहां गए किसको कंपनी करी उन्होंने, जिन्हें उनकी डॉटर उनके साथ थी। ये देखो नेल्सन मंडेला है, आप लोगों ने कई बार इनकी फोटो भी देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने जो है स्ट्रगल करा अपनी देश को जो है क्या फ्रीडम दिलाने के लिए। जैसे हमारे देश को फ्रीडम किसने दिलाई थी, महात्मा गांधी ने काफी स्ट्रगल करे थे। तो सिमिलरली नेल्सन मंडेला ने जो है अपने देश को जो है आजाद कराने के लिए, फ्रीडम के लिए जो है 30 साल जो है अपनी लाइफ के जेल में बिताए थे। और किस तरह से 1994 में उन्होंने अपने जो देश को जो है फ्रीडम, आजादी दिलाई थी, और अपने जो है प्रीशियस डेज जो है उन्होंने प्रिजन में भी बिताए थे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले उन्होंने ली, देन और उसके बाद थैबो बेकी was sworn in as first deputy president। और पहले जो सेकंड तो मैंने पहले बता दिए थे, और जो दूसरे बने वो कौन बने, थैबो मबेकी। थैबो मबेकी, थैबो मबेकी, ये क्या बने, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति, जिसको क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। और उसके बाद ठीक है, फर्स्ट व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, ये दोनों को जो है स्वर्ण शपथ दिला दी, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड। और मैंने जो है जैसे ही उनका टर्न आया तो वो उन्होंने कहा कि मैंने जो क्या करा, अपहोल्ड का मतलब क्या आता है, टू होल्ड, थामना, कि मतलब प्लेज करने के लिए। जैसे मैं गया द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान का लेना है, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, और मैंने जो है फिर जब मेरी बारी आई, एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जो मेरे को देख रहे थे, जब मेरा टर्न आया, मैंने एकदम उसको जो है वहां पे गया, और किस तरह से जो है मेरे सारे इतने पूरे वर्ल्ड के लोग आ रखे थे, असेंबल्ड हो रखे थे, इकट्ठा हो रखे थे वहां पे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड जो देख रहा था। तो आई सेड, मैंने कहा, अब क्या कहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे, आज जो है, all of us do by our presence here confer glory। confer means here, give, a formal word है here, इसका मतलब है here, glory and hope to new born liberty out of the experience
ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस करा था, 30 साल उन्होंने जो है अपने प्रिजन में डाले थे, तो उनको पता था कि कितनी कठिनाइयों से जो है उन्होंने अपने देश को जो है आजादी दिलाई है। तो उन्होंने कहते जब कौन थे वो, थैबो मबेकी का जो टर्न आया, प्रथम उपराष्ट्रपति की जब उन्होंने शपथ ली थी, और उसके बाद किसकी बारी आई, मेरी बारी। मेरी बारी मीन्स कौन बोल रहा है, नेल्सन मंडेला बोल रहा है। जब मेरा जो है अनुपालन करने का टाइम आया, वचन लेने का आया, तो प्रजातंत्र की कुचल सेम तथा और उसके लोगों, जो लोग हमको वॉच कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, आज यहाँ अपनी, कि ऑल ऑफ अस डू टुडे, आज हम सब, ठीक है, आज यहाँ जो है अपनी उपस्थिति द्वारा जो है क्यों है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक नवोदित स्वतंत्रता जो हमें आज मिली है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो हमें जो है इतनी जो है ह्यूमन डिजास्टर, मानवता की मतलब जो है इतनी बर्बादी के बाद जो है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कि इतने लंबे समय तक जो है, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा जो है ब्रिटिश रूल चल रहा था, व्हाइट रूल जो था, इनको बहुत ज्यादा दबाया गया था ब्लैक्स को वहां पे। तो उन्होंने इसी को जो है वहां पे बताया गया है कि जो हमारा आज जो क्या हुआ है, नवोदित स्वतंत्रता के सम्मान एवं आशा देते हैं, और एक विशिष्ट मानव बर्बादी जो हुई है बहुत समय के बाद, बहुत वर्षों तक रही है, उनके अनुभव को से एक समाज का जन्म हुआ है, ठीक है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, मानवता विल बी प्राउड, और पूरी जो हमारी मानव जाति है जो वो क्या करती है, एक प्राउड फील करती है, मानवता के गर्व, ये इसका मतलब क्या है, मानवता को क्या होगा, गर्व फील होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने क्यों बोली ये बातें, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा था, अपने देश को देखा था कि हमारे लोगों को कितना दबाया जा रहा है, कितना जो है उनको अपने अंडर में जो है वर्गदास बनाया गया है उनको। तो उनको जो है जब उन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड, जब उनका टर्न आया, जब उनके फर्स्ट डेप्यूटी राष्ट्रपति ने जो शपथ ली, तो उन्होंने जब उनका टर्न आया तो उन्होंने बोला कि किस तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस है, टुडे ऑल ऑफ अस डू, कि आज हम सब जो है आवर प्रेजेंस हियर, सबकी प्रेजेंस में, कन्फर हियर ग्लोरी एंड होप, आशा, और जो हमारा न्यू बॉर्न लिबर्टी है, ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो मैं इतना एक्सपीरियंस हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मानवता के साथ जो डिजास्टर हुआ है, बर्बादी हुई है उनकी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा था, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल, और आज जो है हमें जो है उससे मुक्ति मिली है, और उससे जो है एक ऐसी मानवता, एक सोसाइटी जो बनी है हमारी मानवता की, सब जो पूरी मानवता जो है क्या करेगी, उस पर प्राउड फील करेगी, ठीक है। अनुभव जो है, एक समाज का जन्म हुआ है, एक समाज का क्या हुआ, जन्म हुआ है, तो उसमें जो पूरी हमारी मानवता है उस पे गर्व होगा। तो ये उन्होंने अपना जो भाषण में बोला है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके जो है देश की जनता के साथ जो भी हुआ था, उसको जो है उन्होंने सबके सामने, जो पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज के जो नेता, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे वहां पे, पॉलिटिशियंस आ रखे थे, उनके सामने उन्होंने ये अपनी शपथ लेने से पहले उन्होंने ये बोला। वी हु वर आउटलॉज, अब यहाँ पे बोला है उन्होंने, हम जो बहुत समय पहले, ठीक है, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ वी हु वर आउटलॉज, व्हाट डू यू मीन, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, कि मतलब उन्होंने कहा कि इसके कारण जो है अपार्थित, रंग भेदी के कारण जो है कई लोगों ने जो है आउटलॉज का मतलब क्या होता है, लीगल रिजेक्शन, क्या होता है, लीगल रिजेक्शन, ठीक है, कानून के अनुसार जो है क्या करा था, बहिष्कार करा हुआ था। प्रिविलेज मैंने स्पेशल राइट, प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट,
टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन आवर ओन सॉइल। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है बहुत समय पहले जो है क्या थे, नॉट लॉन्ग एगो, दस्यु नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रियल प्रिविलेज, और आज जो है उन्हें विशिष्ट अधिकार जो है मिला है, हम जो है अपनी ही धरती पर जो है संसार के राष्ट्रों का आतिथ्य करें, मतलब उनको जो है क्या करें, मतलब जो जिन्होंने हमसे नाता छोड़ दिया था तो उनको जो है कि हम बुलाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पे जो है उनका सत्कार करना चाहते हैं। हम अपने जो है वी थैंक, हम जो है थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और जो हमारे जो हैं विशिष्ट जो हैं इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय जो है हमारे अतिथि आए हैं, उनको हम क्या करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे भी बोल रहे हैं वी हू वर आउटलॉज मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि हम सबका जो है उनका स्वागत करना चाहते हैं। और आज जो है जितने भी हमारे जो हैं इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वे हमारे देश के लोगों के साथ अधिकार, पोसेशन मीन्स अधिकार, क्या है, अधिकार प्राप्ति हेतु आए हैं, ठीक है, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। और ये जो है किसकी जीत हुई है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी जीत है, ये उन्होंने कहा ये किसकी जीत हुई है, ये न्याय की जीत है, जस्टिस न्याय की जीत है, शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और एक क्या है, सार्वलौकिक विजय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानव सम्मान की जीत है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला था, किसने, नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था, इट इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, इट इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान की जो है ये जीत है, ये हमारी जीत है, ये सबकी जीत है। और उन्होंने कहा ये क्योंकि उनके जो है देश के जो है लोगों को क्या है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट आवर विक्ट्री, इट इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो उन्होंने ये तीन चीजें जो है बताई हैं उनको कि किस तरह से जो है हमारी जो है मानवता की जो है ये हम सब की जो है सार्वलौकिक जो है विजय हुई है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो कहाँ पे ये जो है सेरेमनीज टेक प्लेस हुई है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसका आंसर पता है तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर देन भी सीधा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज, तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है नेल्सन मंडेला का जो है चैप्टर पढ़ा है कि लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, कि कैसे लंबे कदम स्वतंत्रता के लिए, किस तरह से उन्होंने अपने जो है देश को जो है स्वतंत्रता दिलाई थी। और 30 साल जो है उन्होंने अपने प्रिजन में लाइफ के जो प्रीशियस 30 डेज हैं वो कहाँ पे बिताए थे, प्रिजन में। क्यों बिताए थे, कि अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए। और किस तरह से 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे तो उनकी पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उनकी, किस तरह से जो है 250 वोट मिले थे उनको 400 वोट से, वोट में से आउट ऑफ 400 कितने, तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो ये आप ध्यान में रखें। और बाद में जब पूरे वर्ल्ड के जो हैं कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, प्रिटोरिया में इकट्ठा हुए थे सारे जो वर्ल्ड के जो हैं, एक ऐसा लग रहा था रेनबो है, क्योंकि हर कलर के लोग, व्हाइट, ब्लैक और डिफरेंट कलर के लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक रेनबो है। और बाद में उन्होंने अपने भाषण में जो है क्या बोला था, जब उनकी बारी आई थी, थैंक यू बोला था सबको, और बोला था इट इज अ विक्ट्री फॉर, किस किस की बोली थी, फॉर पीस और ह्यूमन डिग्निटी की जो है उन्होंने कहा था इट इज अ विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस,
पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो आगे जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।